वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। जो टॉपिक हमारा चल रहा था उसी को आज हम आगे बढ़ाएंगे और टॉपिक हमारा चल रहा था पारिस्थितिकी पिरामिड। ठीक है, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि पारिस्थितिकी पिरामिड कितने टाइप के होते हैं और उसमें से एक टाइप हमने पढ़ लिया था जो कि था जीव संख्या पिरामिड। अच्छा, इसमें एक चीज़ बताने को रह गई थी, वो आप देख लो, जो इसमें PDF में नोट नहीं है बट आप इसे नोट कर लेना। वो है ये कि ये पारिस्थितिकी पिरामिड दिए किसने हैं, किस वैज्ञानिक ने दिए हैं। तो यहाँ पर नाम लिख देता हूँ मैं, उनका नाम है चार्ल्स एटन। ठीक है, चार्ल्स एटन नामक वैज्ञानिक ने ये परिकल्पना दी थी पारिस्थितिकी पिरामिड की। ठीक है, इसे नोट कर लेना, कल मैं बताना भूल गया था। तो चलिए, कल की क्लास में हमने संख्या पिरामिड पढ़ लिया था, ये वाला मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम आगे बढ़ेंगे और आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा जीव द्रव्यमान पिरामिड पे, या इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जीव भार पिरामिड। ठीक है ना, कल हमने पढ़ा था जीव संख्या, आज हम पढ़ेंगे जीव भार। तो पहले तो यही समझ लो कि जीव द्रव्यमान पिरामिड या जीव भार पिरामिड से हमें जानकारी किसकी मिलेगी। तो जैसे हमने देखा था कि जीव संख्या पिरामिड से हमें जानकारी मिल रही थी कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में या किसी भी परितंत्र में जीवों की संख्या किस प्रकार से घटती है अथवा बढ़ती है, कौन से जीव ज़्यादा होते हैं, कौन से कम होते हैं, ये सब हमने देखा था। आज हम देखेंगे इनके भार के बारे में, इनके वेट के बारे में। ठीक है, कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों का भार किस तरीके से हम यहाँ पर निकालते हैं या कैसे वो घटता और बढ़ता है। तो पहले थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो भाई, प्रत्येक पोषण स्तर पर खड़ी फसल या कुल जीव सहिती को दर्शाता है, यानी उनके भार को दर्शाता है। खड़ी फसल का जीव सहिती किसी दिए हुए समय में सजीव पदार्थ की मात्रा है। इसे ग्राम यूनिट क्षेत्रफल या किलो कैलोरी एकांक क्षेत्रफल द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब देखो यहाँ क्या आ गया, ग्राम आ गया और किलोग्राम आ गया। मतलब इसका मतलब क्या है, वेट की बात हो रही है ना, वेट कोई तो मापते हैं ग्राम और किलोग्राम में, तो बस वही है। अधिकतर स्थलीय परितंत्रों में जीव सहिती का पिरामिड सीधा होता है, यानी इस पिरामिड को आप सीधा बना सकते हैं, जबकि जलीय परितंत्रों में जीव सहिती का पिरामिड उल्टा होता है, यानी उल्टा भी बन सकता है। तो दूसरा फैक्ट यहाँ पर यह हो गया कि ध्यान रखना, जीव भार पिरामिड सीधा और उल्टा दोनों ही बन सकता है। जैसा कि हमने देखा था जीव संख्या पिरामिड सीधा और उल्टा दोनों बनते हैं, उसी प्रकार से जीव भार पिरामिड भी सीधा भी बन सकता है, उल्टा भी बन सकता है। ये बात पेपर में सीधे सीधे पूछ ली जाती है कि इनमें से कौन सा पिरामिड सीधा उल्टा दोनों बन सकते हैं या कौन सा पिरामिड केवल सीधा बन सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब एग्जाम्पल दिए हैं। उदाहरण के लिए तालाब में पादप प्लवक मुख्य उत्पादक है। इनका जीवन चक्र बहुत छोटा होता है और बहुत तेजी से नए पौधे इनकी जगह ले लेते हैं। अतः किसी दिए हुए समय में कुल जीव सहिती इन पर आश्रित शाकाहारी जंतुओं की तुलना में बहुत कम होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसको आप देख लो। जैसे हम एक सीधा पिरामिड बनाएंगे, एक उल्टा पिरामिड बनाएंगे यहाँ पे, और उससे जो है हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इस पिरामिड से देखो हमें पता क्या चलेगा, ये देख लो। इस पिरामिड से साथियों हमें जानकारी मिलेगी जीवों के भार के बारे में, वजन के बारे में। ठीक है, जैसे एक बात हमेशा ध्यान रखना, हमने कल भी इसको डिस्कस किया था कि किसी भी पारिस्थितिकी पिरामिड के सबसे निचले स्तर पे आपको कौन मिलेंगे, प्रोड्यूसर मिलेंगे। प्रोड्यूसर यानी जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं किसी भी पारिस्थितिकी पिरामिड में। ये बात हमेशा याद रखना, सबसे नीचे कौन मिलेंगे आधार पर आपको, स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अब यहाँ पर एक जंगल का एग्जाम्पल लिया गया है, इसको हम जरा समझते हैं। देखो, जंगल के एग्जाम्पल में सबसे नीचे कौन होंगे, जंगल ही होंगे। अब आप मुझे ये बताओ, जंगल का वेट सबसे ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, पेड़ पौधों का। किसी जंगल में सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा, जंगल मिलेगा। और लकड़ियों का वेट बहुत ज़्यादा होगा नहीं होगा, तो सबसे नीचे कौन है, जंगल है। उसके बाद कौन है भैया, उसके बाद उस जंगल पर आश्रित रहने वाले छोटे मोटे जीव जंतु हैं, जैसे गिलहरी है जो घास खा करके जिंदा है, या आपका हिरन है यहाँ पे। ठीक है, या चिड़िया है। इन सब की कुल मात्रा भी ज़्यादा होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल ज़्यादा होगी। लास्ट वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था जीव संख्या पिरामिड में। तो इनका टोटल वेट जो होगा वो इससे तो कम होगा, लेकिन ऊपर वाले से ज़्यादा होगा। दूसरा अगर हम देखें तो इसमें आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, जैसे छोटे मोटे जो कीट पतंगे खाने वाले जीव है, जैसे मेढक हो गया या आपकी लोमड़ी हो गई, है ना। इनकी संख्या इनसे कम होगी तो इनका वजन भी, इनका भार भी कम होगा। और उसके बाद आते हैं जो टॉप आपके जो
जो प्रेडिएटर है, मतलब जो अपना शिकार करके भोजन करते हैं, शेर वगैरह, तो इनकी संख्या कम होगी तो इनका भार भी कम होगा। यानी इस प्राइमेट से हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आप इसको देख करके बता सकते हो कि इनका वजन सबसे ज़्यादा है, और जो टॉप प्रेडिएटर है जैसे शेर है, भालू है। अब मैंने कल भी आपको बताया था कि किसी भी जंगल में जो टॉप प्रेडिएटर होते हैं इनकी संख्या सबसे कम होती है, यानी शेरों की संख्या सबसे कम होगी। अब शेरों की संख्या जब सबसे कम है किसी जंगल में तो उनका वजन आप निकालोगे टोटल का तो वो कम निकलेगा। उनके वजन की तुलना में अगर आप हिरणों को देखोगे तो हिरन बहुत ज़्यादा है, और हिरणों को इकट्ठा करके अगर आप उनका वेट निकालोगे तो शेरों से कहीं ज़्यादा निकलेगा। तो वही तो है यहाँ पे, देखो हिरणों का अगर कुल हिरणों का वेट निकालोगे तो ज़्यादा निकलेगा, और शेरों या भालुओं का वेट निकालोगे तो वो कम निकलेगा। इसीलिए भालू ऊपर है और ये हिरन ज़्यादा बड़े एरिया को कवर कर रहा है, मतलब इनका वेट ज़्यादा होगा और इनका वेट कम होगा। ये तो बात हुई जंगल की, ठीक है। अब हम देखते हैं एक तालाब को। एक तालाब में देखते हैं साहब, अब इस पिरामिड को हम जस्ट उल्टा कर देंगे। तालाब में अगर आप देखोगे तो तालाब में सबसे नीचे कौन मिलेंगे, मैंने पहले ही आपको बताया, स्वपोषी मिलेंगे जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो यहाँ पर कौन है सबसे नीचे, ये हो गए फाइकोप्लैंक्टन। फाइकोप्लैंक्टन कौन है भैया, फाइकोप्लैंक्टन वो पानी में रहने वाले छोटे छोटे जीव हैं या वे छोटे पेड़ पौधे हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। उनको कौन खा रहे हैं, उनको खाने वाले हैं साथियों छोटे छोटे कीट पतंगे, इन्हें बोलते हैं जूप्लैंक्टन। अब ये जो फाइकोप्लैंक्टन है ये बहुत जो है बहुत ना के बराबर इनका वजन होता है, बहुत ना के बराबर। तो देखो इनका वजन कम है तो सबसे नीचे है, सबसे छोटा एरिया ले रहे हैं। इनको खाने वाले जो कीट पतंगे हैं साथियों उनकी संख्या जो है वो भले कम हो, लेकिन अगर उनका टोटल वेट निकालोगे तो वो ज़्यादा निकलेगा, तो ये बड़े एरिया में आ रहे हैं। फिर इनको कौन खा रही हैं, इनको खा रही हैं क्या, छोटी छोटी मछलियाँ। तो छोटी मछलियाँ संख्या में ज़्यादा हैं, मतलब सॉरी छोटी मछलियाँ भले संख्या में कम हो, लेकिन अगर आप इनका वेट निकालोगे तो इन कीड़े मकोड़ों से इनका वेट जो है ज़्यादा निकलेगा, तो ऊपर आ गई। और सबसे ऊपर कौन मिलेंगी, सबसे ऊपर मिलेंगे आपको बड़ी मछलियाँ। बड़ी मछलियाँ भले संख्या में कम हो, लेकिन जब आप इनका वजन निकालोगे तो ये वजन में ज़्यादा होंगी। जैसे शार्क है, वेल है। अब आप सोचो वेल का वजन जो है वो करीब करीब 50 हाथियों के बराबर होता है। अब इसी से आप अंदाज़ा लगा लो कि कितना ज़्यादा जो है वज़न अपने ऊपर वो रखे हुए हैं या कितना ज़्यादा वज़न उसमें है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि एक हाइड्रोस्फीयर में यहाँ पर ये वज़न को इंडिकेट कर रहे हैं। इससे हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार पिरामिड या जीव द्रव्यमान पिरामिड जो है वो सीधा और उल्टा दोनों ही तरीके से बन सकते हैं। एक तालाब में या समुद्र में ये जो है ये बनेगा उल्टा, और एक जंगल में ये बन जाएगा साथियों सीधा। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से वर्क करता है साथियों हमारा जीव भार या जीव द्रव्यमान पिरामिड। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए साथियों, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप हमारे किसी भी पेड ग्रुप प्रोग्राम से अगर जुड़ना चाहते हैं PCS, BEO और RO के लिए, तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए, आपको हमारे पेड ग्रुप प्रोग्राम में जोड़ दिया जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।